नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से मिल रही है, जहां फिर एक बार लव जिहाद का मामला सामने आया है। जौलीग्रांट से डोईवाला चौकी तक देर रात जमकर बवाल हुआ। मुस्लिम युवक पर मेडिकल छात्रा को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। अश्लील फोटो लेकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगा। युवक को जौलीग्रांट चौक से पीटते हुए पुलिस चौकी ले गई भीड़ और थाने में आपस में दोनों पक्ष भिड़ गए। देर रात चौकी के पास में बवाल होता रहा। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दो पक्ष यहां पर आपस में भिड़ गए और लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था धर्मांतरण का, और लड़की की अश्लील फोटो लेकर लड़की को ब्लैकमेल करने का भी आरोप एक विशेष समुदाय के युवक पर लगा है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया। तो डोईवाला चौकी के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सुनील प्रभात लाइव जुड़ गए हैं। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए, और क्या अभी तक कुछ गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई? हेलो सुनील, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो पूरे मामले को विस्तार से बताइए, और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? फोरम भी से सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुनील से संपर्क टूट गया है। तो देखिए, ये पूरा मामला है धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाने का। लव जिहाद का मामला एक बार फिर से सामने आया उत्तराखंड से। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, उत्तराखंड में पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर धामी सरकार काफी ज्यादा गंभीर भी दिखाई दे रही है और कई एक्शन लिए गए। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई और साथ ही सीएम का स्टेटमेंट भी सामने आया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल भी जब मामला सामने आया तो हिंदू संगठन में आक्रोश भी देखा गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और साथ ही कई गंभीर आरोप यहां पर विशेष समुदाय के युवक पर लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सुनील प्रभात एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनील, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए, और साथ ही क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए, पूरे मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो बताया जा रहा है कि जौलीग्रांट में ये युवक एक लड़की को, हिंदू युवती को पहले प्रेमजाल में फंसाकर उसकी कुछ फोटोएं इसने ली थी, अश्लील फोटो, और इनके आधार पर वो लगातार लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। जो आरोप है कि लड़की पर धर्मांतरण का भी इस युवक के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ये जब स्थानीय लोगों को ये जानकारी हुई, हिंदुवादी संगठनों के लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे और उसके बाद युवक को पकड़कर डोईवाला थाने ले आया गया। डोईवाला थाने में रात भर जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के लोग वहां पर पहुंचे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे, तो हिंदुवादी संगठनों के लोग वहां पर पहले से जमा थे और मारपीट भी वहां पर जमकर हुई। आप विजुअल में इस बात को साफ तौर पर देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उत्तराखंड में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, पिछले एक महीने में करीब 1.5 दर्जन के आसपास, 1.5 दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। तो ये पुलिस के लिए कानून व्यवस्था का सवाल भी खड़ा हो गया है। चाहे हम पुरोला की बात करें या फिर चक्राता की बात करें, आप चमोली में भी ऐसे ही मामले, देहरादून के जौहड़ी गांव में ऐसे मामला आया जहां पर लोगों ने युवक को बाद में खंबे से बांध दिया, फिर पुलिस के हवाले उसको किया गया। तो लगातार जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये अब कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। सुनिए, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि एक के बाद एक लगातार देखा जा रहा है कि धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कानून भी बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है और इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, अब चूंकि ये मामले, तमाम मामले कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती, सख्त एक्शन ले सकती है। और जिस तरह से पुलिस ने बाकायदा ये बात भी कही है कि अब इस लव जिहाद के जितने मामले हैं ये सब धर्मांतरण कानून के तहत लिए जाएंगे, यानी कि इसमें ठोस कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कल रात डोईवाला थाने में जो बवाल हुआ, इस पर अभी जांच चल रही है। हिंदुवादी जो संगठन है उनकी ओर से तहरीर दी गई है युवक के खिलाफ। आज इसमें कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है, यानी कि डोईवाला में आज तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि पुलिस वहां पर सतर्क है। रात भी बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर भेज दिया गया, लेकिन ये उम्मीद है कि आज एक बार फिर से दोनों पक्षों के लोग वहां पर जुट सकते हैं। तो इन तमाम मसलों को देखते हुए, जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील।
उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सियाना चट्टी के पास एक बाइक जो है वो खाई में गिर गई है। हादसे में 2 शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों शख्स जो है राना चट्टी से बड़कोट की ओर जा रहे थे, तभी सियाना चट्टी के पास बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने दोनों को खाई से निकाला और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन दोनों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई है। यमुनोत्री क्षेत्र के 2 शख्स की मौत होने से इलाके में मातम पसरा है। और उत्तरकाशी के चुनियाली सौंड में गुलदार की दहशत बनी हुई है और गड़त गांव के जंगल में एक शख्स पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया। शख्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। ग्रामीणों को जैसे ही गुलदार के हमले की सूचना मिली तो घायल को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायल शख्स अपनी बकरियों की खोज खबर के लिए जंगल गया था और वन विभाग की नर्सरी में चौकीदारी का काम करता है। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक के भैंसकोट गांव के मंदिर में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस की जांच जारी है। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में मंदिर को मजार में तब्दील करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कुछ युवकों ने मंदिर में आकर तोड़फोड़ कर दी थी। मंदिर में रखी प्रतिमाएं तोड़ डाली गई थी, इसके साथ ही पीर बाबा की मूर्ति भी उखाड़ डाली गई थी। मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा हरे रंग का होने की वजह से सोशल मीडिया में किसी ने मंदिर को मजार बता दिया और उसके बाद किसी ने मंदिर में तोड़फोड़ भी कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी निजी भूमि पर भैरवनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर में भैरवनाथ के साथ ही पीर बाबा की भी पूजा की जाती थी। पीर बाबा होता तो वहाँ पे मजार होती, वहाँ पे कब्रें होती, इसलिए कोई पीर बाबा नहीं है यहाँ पे। ये भैरवनाथ का मंदिर है और भैरवनाथ के साथ में पीर बाबा के भी जब कहीं पे कोई पूजा होती है तो वो भी अवतरित होते हैं। इस वजह से वहाँ पे पीर बाबा का नाम यहाँ पे इसलिए लगाया गया है। पर्सनल पीर बाबा का कोई मंदिर नहीं है। वन दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली सामने आने पर हरिद्वार में उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर में बने एक एग्जाम सेंटर में एंट्री के दौरान में संदिग्ध युवक पकड़ा गया। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि वह अपने भाई के बदले एग्जाम देने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी की शिकायत पर आरोपी अंकित सैनी के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। सेंटर्स में आयोजित करी थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर आज मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। चमोली के हेलंग मारवाड़ी बाईपास का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। चुनावी दौर शुरू होते ही मारवाड़ी बाईपास मुद्दा प्रमुख बन जाता है। 1980 के दशक से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध कब खत्म होगा, अब सबसे बड़ा सवाल है। जहां एक और इस बाईपास बनने से यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी, तो वहीं जोशीमठ के व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाएगा और धार्मिक मान्यताओं की मान्यता भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। राज्य के मंत्री जरूर इस पूरे विषय को लेकर नितिन गडकरी से वार्ता करने को कह रहे हैं, लेकिन पूर्व में भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बाईपास पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का लगातार विरोध किया जा रहा है। बाईपास से चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो सुविधाएं बढ़ेंगी उस पर भी चर्चा की जा रही। जोशीमठ व्यापार सभा इसका विरोध कर रही हैं और बाईपास के विरोध में बाजार जो है वो भी बंद रहा। 1980 के दशक से लगातार ये विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले ये बाईपास बन रहा है। कहा यह जा रहा है इस बाईपास के बनने से जो जोशीमठ में व्यापारी हैं उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। इसी का विरोध किया जा रहा है। चारधाम में सुविधा बढ़ाने के लिए बाईपास बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध जो है वो स्थानीय लोग
कर रहे हैं और इसी को देखते हुए जो व्यापारी हैं उनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से कल बाजार बंद भी रहा। लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और चारधाम यात्रा में सुविधाएं और बढ़ाई जाए उसको लेकर ये बाईपास बनाने की बात की जा रही है। चमोली आपको लिए चलते हैं, नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइए, क्योंकि देखा जा रहा है हेलंग और मारवाड़ी बाईपास को लेकर काफी समय से विरोध किया जा रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसमें सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलंग मारवाड़ी बाईपास का मामला है, वो लगातार जी अपनी बात पूरी कीजिए नितिन। आप जी लगातार इसका विरोध होता आया है। 1980 के दशक से लगातार इसका विरोध चल रहा है और अभी भी इस पूरे मामले में जो जोशीमठ व्यापार सभा है उसने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बाजार बंद किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ठीक चुनावी दौर जब शुरू होता है तब ये बोतल से जिन बाहर निकल कर आ जाता है। चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा जल्द से जल्द खत्म हो और जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास है या तो वो जोशीमठ के आसपास से गुजर कर जाए या फिर हेलंग से चला जाए। लेकिन अब इसमें जो गतिरोध हो रहा है उससे समस्या सबसे बड़ी ये है कि एक तो विकासीय काम रुक रहे हैं, दूसरे में देखेंगे तो जो सीमावर्ती इलाकों में जो सरकार चाहती है कि सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे सेना के वाहन हैं, जो बड़े बड़े युद्ध के सामान ले जाने वाले जो वाहन हैं, उनको सुगम तरीके से पहुंचाया जा सके, ये सरकार की ओर से तर्क दिया गया है। इससे पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल जब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिलने के लिए दिल्ली गया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप जोशीमठ से हमको ऐसी अब जगह देखना ये दीजिए होगा नितिन कि किस तरीके से इसका समाधान निकलता है, क्योंकि 1980 के दशक से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने पारिवारिक कारण बताते हुए भले ही अपना इस्तीफा दे दिया हो, जिसके बाद इस साल होने वाली 20,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती अब अधर में लटक गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 22 साल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 9 अध्यक्ष बदल चुके हैं और इस बीच कई भर्ती परीक्षा जहां विवादों में घिरी रही, तो वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गड़बड़ी में शामिल एग्जाम भी आयोग को ट्रांसफर किए गए, जिनमें से 2 एग्जाम लोक सेवा आयोग ने करवा भी दिए। मगर अब 12 से ज्यादा एग्जाम ऐसे हैं जो आयोग इसी साल करवाने वाला है। वो सब आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद अधर में है। इन एग्जाम की तैयारी कर रहे युवा भी अब परेशान है। उन्होंने ऐसे टाइम पे इस्तीफा दिया है जबकि भर्ती आनी चाहिए थी। अभी आरओ का नोटिफिकेशन आना है और पुलिस दरोगा का जिनको यूके SSS से इनके पास दिए हैं जो अध्याचन, अब वो सारे तो पेंडिंग हो जाएंगे। अब ये उस चीज का बहाना बनाएंगे कि हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, सारे काम अध्यक्ष के थ्रू होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लेट तो होगा। जानकार मानते हैं कि किसी भी एग्जाम को करवाने की अगर नीयत सही है तो महीने के अंदर भर्ती विज्ञप्ति निकलने से लेकर एग्जाम करवाना और ज्वाइनिंग करवाना तक हो सकता है, लेकिन कई बार तकनीकी पेचीदगियां भी आड़े आती हैं। लोक सेवा आयोग की भर्ती गड़बड़ियों की जांच कर रही SIT इंचार्ज का ये कहना है कि जेई और पटवारी भर्ती एग्जाम पर भी तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन चैलेंज करते हैं उसके लिए हम जनरली 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ता भी जरूरत नहीं, 4 दिन का टाइम दीजिए ना, जिनको जो ऑब्जेक्शन करना कर लेगा। 1 हफ्ते में हम ऑब्जेक्शन को क्लियर करें और 7 से 10 से 15 के दिन के अंदर अंदर हमें रिजल्ट हम बाहर निकाल देंगे तो आधी परेशानी हमारी कम हो जाएंगी। SIT द्वारा 2 मामलों में इसमें जांच की जा रही थी, जो एक पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित, दूसरा AE-JE एग्जाम परीक्षा से संबंधित था। दोनों ही प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की गई है। दोनों ही मुकदमों में चार्जशीट भेजी जा चुकी है। पार्ट पेंडिंग डिवीजन प्रचलित है। बहरहाल ये तय है कि जब तक आयोग को नया अध्यक्ष नहीं मिलता तब तक आयोग के काम पर असर ऐसे ही पड़ता रहेगा, जिस पर जल्द ही सरकार को कोई एक्शन लेना होगा। हरिद्वार से पुलकित के साथ देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में सीएम धामी PWD गेस्ट हाउस में NCC कैडेट्स, ITBP जवानों, स्कूली छात्रों समेत कई संगठनों के साथ जनसंवाद किया है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सीएम से प्रश्न पूछकर उन्हें जिले की कई समस्याओं से
अवगत कराया है और सीएम ने भी प्रश्नों का जवाब सूक्ष्म और सरल तरीके से दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि आज केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका लाभ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। कूड़े की समस्या पर सीएम ने कहा है कि जल्द ही इसका समाधान होगा। पूरे देश में लागू करी है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं और उसमें हमने उत्तरकाशी को भी सम्मिलित किया है। उत्तरकाशी भी उसी में हमारे यहाँ पर जहाँ भी कूड़े की समस्या है उस कूड़े की समस्या का हम दीर्घकालिक रूप से एक परमानेंट स्थायी समाधान की ओर बढ़े। और यह प्लान सबसे अधिक शिक्षा के उसमें हो रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय तो है परंतु उनमें उतनी उपलब्धता नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में होती है। इस वजह से सारे छात्र अपनी शिक्षा के लिए उत्तरकाशी में पढ़ने आते हैं। तो व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ कूड़े का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके सुझाव में आप हमें कुछ सुझाव बताएं। नैनीताल में बाइक से एंट्री लेना अब आपके लिए आसान नहीं रहेगा। पुलिस ने शहर के लिए परेशानी बन रही बाइक पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अब इन बाइक सवारों को शहर से बाहर ही रोका जाएगा ताकि शहर में व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। बीते 1 महीने से नैनीताल शहर जाम के झाम में फंसा हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद में शहर से बाहर ही गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। लेकिन बाइक सवार बेरोक-टोक शहर में आ रहे हैं। अब इनको भी नारायण नगर और साथ ही रूसी बाईपास पर रोका जाएगा, जिसके बाद में शटल सेवा से ही इनको शहर में भेजा जाएगा। लेकिन दोपहिया वाहन काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और वो भी यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था खराब कर रहे हैं। इसके लिए जो इन पॉइंट्स पे, इन चेक पॉइंट्स पे जो कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि दोपहिया वाहनों को भी उन जगहों पे रोकें। केवल उन लोगों को आने के परमिशन होगी जो स्थानीय निवासी हैं या यहाँ पे सरकारी कार्य या किसी अपने निजी कार्य के लिए आ रहे हैं और उनके पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, उन्हीं को केवल आने दिया जाएगा। अन्यथा जो घूमने के लिए दोपहिया वाहनों में आएंगे उनको भी रूसी बाईपास पर रोका जाएगा। और बड़ी खबर मिल रही है, देहरादून केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो गया है। केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। 16 जून तक बंद किया गया है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही बंद किया गया था। यात्रियों की भारी भीड़ के चलते ये फैसला लिया गया है। केदारनाथ में अब तक 8,72,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार केदारनाथ में यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और इसको देखते हुए केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी है कि केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बंद कर दिया गया है। तो चलिए अब बात करेंगे देहरादून की। देहरादून के टूरिस्ट स्पॉट अगर आप भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यहां आने से पहले पूरी तैयारी के साथ ही आइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जाम के झाम में ऐसा फंसे कि आपका मजा किरकिरा हो जाए। गुच्छू पानी सहस्त्रधारा से लेकर मसूरी में इन दिनों यही तस्वीर है। हर तरफ आपको लोगों की ऐसी ही भीड़ नजर आने वाली है। जो खुशकिस्मत हैं उन्हें घंटों इंतजार करके परेशान नहीं होना पड़ रहा, वरना यहाँ पर आकर लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं कि खुद कह रहे हैं कि मस्ती करने तो आ रहे हैं लेकिन वीकेंड बनाना ठीक नहीं। पहाड़ में इन दिनों टूरिस्ट का ऐसा ही हुजूम उमड़ा पड़ा है कि लोग टूरिस्ट स्पॉट पर मस्ती करने अच्छी तादाद में पहुंच रहे हैं। खास तौर पर सहस्त्रधारा तो चिलचिलाती गर्मी के मौसम में लोगों को बेहद लुभा रहा है। बाहरी राज्यों से आए लोग जमकर मस्ती करते नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो परेशान हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त, फुल एंजॉय हो रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा। हाँ जी, फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं, साथ में मम्मी है, साथ में सिस्टर है। पर्यटकों की आमद राज्य की आर्थिकी के लिए अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं इसको लेकर व्यवस्था भी ठीक होना जरूरी है। इस तरह की दिक्कत होना अच्छा संदेश नहीं देती। देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
जोशीमठ में भगवान कुबेर की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर निकाला गया है। प्रतिमा को बामड़ी गांव लाया गया, जहां उर्वशी मंदिर में भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की गई। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद पहली बार धन के कुबेर देवता को गर्भगृह से बाहर निकाला गया। सालों से चली आ रही इस परंपरा को जेठ पूजाई कहा जाता है। इस दौरान स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने भगवान कुबेर और बद्री विशाल के भजन भी गाए। देहरादून में कालसी क्षेत्र में महासू देवता के मंदिर में रविवार को महिलाओं ने चांदी का छत्र भेंट किया और दातुन गांव की महिलाओं ने गांव की सुख शांति के लिए महासू देवता से प्रार्थना की। कालसी क्षेत्र के महासू देवता की मान्यता दूर दूर तक फैली है। कालसी और चक्राता क्षेत्र से लगे हिमाचल प्रदेश के लोग भी महासू देवता के दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में पॉड टैक्सी और हर की पैड़ी कॉरिडोर जैसी 2 बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित है, लेकिन व्यापारियों का विरोध योजनाओं को धरातल पर उतारने में चुनौती बना हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने धर्मनगरी हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना पर काम शुरू कर दिया है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने योजना की जीपीआर भी बना ली है, लेकिन व्यापारी लगातार पॉड टैक्सी के रूट का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक टैक्सी का मौजूदा रूट हरिद्वार के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं साधु संत भी पॉड टैक्सी का इंफ्रास्ट्रक्चर कुंभ मेले के दौरान निकलने वाली पेशवाइयों के अनुकूल रखने की बात कर रहे हैं। जो डीपीआर जिन लोगों ने तैयार की है उनके लिए भी उत्तराखंड के सरकार से मांग करते हैं, केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों ने अनैतिक डीपीआर तैयार करते समय किसी भी जनता से, जनप्रतिनिधि से, हरिद्वार के व्यापार मंडलों से, सामाजिक संस्थाओं से और हमारी गंगा सभा से क्यों नहीं इन्होंने संवाद किया। हमारा स्नान जो है जब यहाँ से शिवमूर्ति से होकर के हर की पौड़ी जाएगा, उस समय हमें कितनी दिक्कत आएगी कितनी नहीं आएगी ये हमें वहाँ पे निरीक्षण करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। अगर हमें दिक्कत नहीं आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें दिक्कत आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। शुक्रवार को बीजेपी द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में भाग लेने सीएम धामी भी पहुंचे थे। सीएम धामी के सामने भी व्यापारियों ने मांग रखी, जिस पर सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि पॉड टैक्सी योजना को आगे बढ़ाने से पहले हरिद्वार के सभी वर्गों का मत लिया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।